सबसे पहले सुबह उठते ही फ़ोन, रात में सोने से पहले फ़ोन, दिन भर में कई घंटे फ़ोन, स्क्रॉल, स्क्रॉल, स्क्रॉल। क्या आप भी इस चीज़ से ग्रसित हैं? कहीं आप सोशल मीडिया एडिक्ट तो नहीं हैं? कहीं आपको फ़ोन की लत तो नहीं लग गई है? तो ये कैसे लगती है और इसके बचने के उपाय क्या हैं? इससे होने वाले नुकसान क्या हैं? आज हम इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं प्रीति सजीवन एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और मस्त होंगे। तो क्या होता है कि हम समझते नहीं हैं चीज़ें कई बार। फ़ोन की लत हमें लग जाती है, सोशल मीडिया की लत हमें लग जाती है और हम उसे घंटों उस पे समय बिताते हैं और हम भूल जाते हैं अपने जो काम करने होते हैं और लोगों से बात करना, अपनों से बात करना, उनसे सबसे दूर होते जाते हैं। फ़ोन हमें जो है, वो हमारा समय कब बर्बाद कर देती है, एंटरटेनमेंट के चक्कर में हम समझ नहीं पाते। उससे होता क्या है, नींद की कमी, आत्मविश्वास की कमी, चिड़चिड़ापन, तनाव, ये सारी चीज़ें आँखों की रोशनी पे प्रभावित होती है। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक, मानसिक आपकी जो क्षमता है या जो भी आपकी स्वास्थ्य है उस वो प्रभावित होता है। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? क्योंकि बच्चे भी हैं इससे आजकल की इससे जो है बहुत प्रभावित होते हैं। छोटे-छोटे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं और मैं अपने आस-पास भी देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है कि और मैं अपने घर में भी मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं स्पेशली बोलती हूँ कि इनका जो है स्क्रीन टाइम बहुत कम रखिए। आधे घंटे, 1 घंटे इनफ है छोटे बच्चों के लिए। मेरे ख़्याल से तो 1 घंटे भी ज़्यादा है, लेकिन बच्चे आजकल के मानते नहीं हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आधे घंटे से ज़्यादा अपने बच्चों को फ़ोन आप ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कितना नुकसान करता है, ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग की मजबूरी रहती थी लाइब्रेरी में स्क्रीन पे पढ़ने की। जैसे कि आजकल हर चीज़ यूट्यूब पे है, क्लासेस हैं, ऑनलाइन हर चीज़ है। कौन जाए ऑफ़लाइन कोचिंग, जाने आने का समय बचता है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन नुकसान कितने हैं, ये एक इंसान जो झेला हुआ होता है वही बता सकता है। मैंने जो अनुभव किया पिछले कुछ सालों में, जैसे कि मैं लाइब्रेरी में रहती थी, 10-10 घंटे मैं पढ़ती रहती थी और ऑनलाइन ही पढ़ती थी, क्योंकि कंटेंट ज़्यादातर ऑनलाइन ही मिलता था। तो उससे फिर मुझे कितना नुकसान हुआ, मेरी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, तो इसलिए जो है, ख़ैर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। तो सोशल मीडिया क्या होता है कि हम रील्स देखने में घंटों समय बिताते हैं, यूट्यूब पे ब्लॉग देखने में घंटों समय बिताते हैं, जिससे क्या होता है, बढ़ता है तनाव, डिप्रेशन भी कई लोगों को हो जाता है और जो है आत्मविश्वास कम होता है। ज़ाहिर-सी बात, नींद की कमी, सबसे ज़्यादा नींद आपकी प्रभावित होती है। हैप्पी हार्मोन्स आपके प्रभावित होते हैं और कर्टिसोल जो है बढ़ता है, जिससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो कहीं आप भी स्ट्रेस से तो नहीं प्रभावित हैं? फ़ोन एक बड़ा कारण हो सकता है। एंटरटेनमेंट हम करते हैं फ़ोन के थ्रू, अच्छा लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, डोपामाइन रिलीज़ होता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन वो कितना नुकसान, एक ही स्ट्रक्चर में बैठे-बैठे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, लेटे-लेटे कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे आप समझ सकते हैं। और फिर क्या होता है, आप अकेले हो जाते हैं, अपनों से बात करना पसंद नहीं आता, क्योंकि फ़ोन एडिक्शन है आपको, सोशल मीडिया एडिक्शन है। और सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन अगर काम में उपयोग किया जाए तो आप इससे बचें कैसे? इसके उपाय क्या हैं? तो सबसे पहले एक ऐसा समय निकालिए जिसमें नो फ़ोन, नो सोशल मीडिया। करना क्या है, वॉक करिए, किताबें पढ़िए, अपनों के साथ बैठिए, समय बिताइए और कोई अगर आउटडोर गेम हो वो खेलिए, है ना? फ़ोन से दूर रहिए, थोड़ी देर, कहने का मतलब है। थोड़ी देर क्या मतलब, अगर आप 3-4 घंटे भी निकाल लेते हैं कि हाँ, मुझे फ़ोन नहीं छूना है, मुझे सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, आप ही कर सकते हैं। और धीरे-धीरे करके फिर आपकी आदत छूट जाएगी। जितना इम्पोर्टेंट काम हो तभी फ़ोन
छूइए, मतलब फ़ोन के पास जाइए, या सर्च करना हो कुछ, या कुछ देखना हो, या कुछ जानना हो, तभी आप फ़ोन का इस्तेमाल करें, अन्यथा ना करें। और खुद से कहें कि नहीं, मुझे नहीं करना है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम फ़ोन चेक ही करते हैं, 5-5 मिनट पे चेक करते हैं फ़ोन। मैं तो खैर एक प्राइवेट टीचर हूँ, तो स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं होता है, सबमिट हो जाता है स्कूल में जाते ही। तो ये एक अच्छा है कहीं कहीं न कहीं हम लोगों के लिए, लेकिन घर आते हैं तो उसकी कसर पूरी कर ही लेते हैं देर सवेर। लेकिन अभी इधर मैंने देखा अपने नेचर में चेंजेस, तो मैं तो खैर इसको भी बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि कहते नहीं कि इंसान ही इसको लगाता है, इंसान ही इससे छुड़ाता है। तो आप भी अगर इस चीज़ से प्रभावित हैं, तो प्लीज़ जो है अपने आप को देखिए, अपने आप को जो है जज करिए, और देखिए कहीं आप सोशल मीडिया के एडिक्ट तो नहीं हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के हाइलाइट से बचिए। आपकी ज़िंदगी है जो कि नॉर्मल है, सामान्य जीवन है, और वो सोशल मीडिया की हाइलाइट्स जो दिखाते हैं उससे आप प्रभावित होकर कुछ भी करने लग जाते हैं, तो वो बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो यही है बचने के उपाय इसके। नुकसान जैसे कि मैंने बताया, शारीरिक मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, आँखों की रोशनी, है ना, हर चीज़ के लिए नुकसानदायक है। सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन होता है ना, नींद की कमी होती है। और इससे बचने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मतलब यूज़ करिए, क्योंकि आजकल भाई बिना फ़ोन के कुछ होना नहीं है, लेकिन उसका एक लिमिट समय रखिए, और एडिक्ट ना होइए किसी भी चीज़ से। हाइलाइट से बचिए, सोशल मीडिया हाइलाइट से बचिए, क्योंकि वो हमें प्रभावित करती है। हमें अच्छा तो लगता है देखने में, लेकिन वो हमारा समय खा रही होती है, और हम जो करना चाहते हैं उससे कई पीछे हो जाते हैं, फिर अंत में देर हो जाती है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो आप ही बताइएगा कमेंट करके कि कहीं आप सोशल मीडिया एडिक्ट तो नहीं है, अगर हुए तो कब हुए, क्योंकि मेरे ख्याल से जब से फ़ोन चला है हर इंसान जो है कभी ना कभी इससे प्रभावित हुआ ही है। और अति किसी चीज़ की नहीं अच्छी होती है, तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं। तो फ़ोन भी बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत है। कहते नहीं, अगर ज़्यादा खाना भी खा लो तो नुकसानदायक ही होता है। तो इसी तरह हर चीज़ जो है उसके नुकसान और फ़ायदे होते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, और कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।